जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज का पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आपके लिए स्पेशल क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूं। मैं आज टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिया है टाइप 1 का और कुछ बाकी है, उसको भी देखेंगे, टाइप 2 भी देखेंगे। और दोस्तों, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा, ये आने वाले जो एग्जाम है ना, उसके स्तर को देखते हुए पढ़ा रहा हूँ। अक्सर विद्यार्थी सोचता होगा कि सर जो अभी पढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ का पर्सनली तैयारी क्यों नहीं करा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पर्सनली किसी भी चीज़ का तैयारी आप कीजिए, लेकिन मैथ जो होता है सबके लिए वही होता है। इसीलिए ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों कि आप मैथ को पूरी तरह से फोकस कीजिए, उसको अच्छी तरह से उसको कंसेप्चुअली उसको पढ़िए और सीखिए। जब आप सीख जाइएगा तो किसी भी प्रकार से किसी भी एग्ज़ाम में आप हर एक प्रश्नों को सॉल्व कर ही दीजिएगा। समझ रहे हैं? तो दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, यदि मेरे इस चैनल पर अगर आप नए व्यूअर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो होता है, इसमें घंटी होता है, उसको आप दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे लाभान्वित होते रहें। तो चलिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, आप वीडियो को बीच में छोड़ करके मत भागिएगा। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करने के लिए कहा हूँ क्योंकि आपको ही फ़ायदा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि अभी वीडियो लाइक कीजिए। लाइक आप तभी कीजिएगा जब मेरा पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा। यदि आपका दिल कहे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, इत्मीनान के साथ और धैर्यपूर्वक मेरे वीडियो में बने रहिए। पहले देखिए, समझिए क्या क्या कहता है, देखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न कहता है, x तथा y के वेतन का योगफल कितना है? योग 2000 है। समझ रहे हैं दोस्तों? x तथा y के वेतन का योग दिया हुआ है। x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो y का वेतन क्या है? समझिएगा दोस्तों, एक बात जान लीजिए, जो खर्च होता है वह खर्च कहां से होगा? जो हमारा इनकम होगा उसी में से ना खर्च होगा। तो दोस्तों, एक बात दिमाग में हटा के रखिएगा, जो हमारा आय होता है, खर्च होता है और ये बचत होता है, ये तीनों एक दूसरे के अनुसार चल रहा है। यदि इनकम नहीं होगा तो खर्च नहीं होगा, और खर्च कितना हो रहा है और बचा कितना रहे हैं, सब इनकम पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, यदि आप जानते हैं दोस्तों तो एक बात जान लीजिए, अगर ये हम कहेंगे कि बचत क्या होता है, तो बचत जो होता है ना दोस्तों, बचत जो होता है वह इनकम में से अगर हम खर्च को घटा देते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है? बचत मिलता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है? बचत जो होगा मेरा, वह कैसे पता चलेगा कि मेरा बचत इतना रुपया हुआ है? तो जो मेरा इनकम था उसमें से मैंने खर्च को घटा दिया, इतना रुपया मैंने खर्च किया था उसको घटा दिया, वही मेरा बच गया, जो मेरा बचत हुआ। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिएगा क्या कहता है। कहता है दोस्तों, वीडियो इत्मीनान के साथ देखिएगा। मैंने कहा है ना, आपको अभी लाइक नहीं करना है और तब तक लाइक नहीं करना है दोस्तों जब तक कि आपके दिल से ये प्रेरणा ना हो उत्पन्न कि नहीं, सर के वीडियो से मैं अपने आप में मोटिवेशन पाया हूं, तभी आप लाइक कीजिएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, x तथा y के वेतन का योग दिया हुआ है। एक बात पढ़िए यहाँ पर, x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है। एक बात बताइए, पूरे 100% पर हमने प्रतिशत को लेकर के चला है, तो एक बात बताइए, 100% में 95% अगर x खर्च कर देता तो बचा कितना लिया? 5%। समझ में आ रहा है? 100% पर अगर x चलता है दोस्तों तो बचा कितना लिया? ये 100% पर चला, 95% खर्च कर दिया, तो बचा कितना लिया? 5%। ये बचत कर लिया, ये तो आप जान रहे हैं। उसी प्रकार से y जो है दोस्तों, ये y क्या कर रहा है? ये 85%, टोटल 100% इसका वेतन रहा होगा, उसमें से 85% ये क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, तो बचा लिया 15% का, ये भी बचत कर रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है दोस्तों,
ध्यान दीजिएगा, ये 15% के भी बचा रहा है, वो 5%। कहता है कि एक्स अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो बचाया कितना? 5% बचाता है, यानी 5% किसका? अपने वेतन का। तो एक्स जो है 5% बचा लेता है अपने वेतन का 5%, यानी एक्स का 5% ये अपना बचा लेता है। और एक बात सुनिए, ये जो है वाई जो है 85% बचा लेता है, तो 15% ये खपत करेगा। समझ में आ रहा है? अब एक चीज जानिए दोस्तों, ये दोनों का जो बचत है ना, ये बचत हो गया, ये भी हो गया बचत, दोनों इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, एक बात आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो है अपने वेतन का 85% खर्च कर लिया, तो वेतन का 5% तो बचा लिया। ये भी जो है वाई जो है अपने वेतन का 15% तो बचा लिया। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रतिशत से ही प्रतिशत को काट दे और ये 5 से इसको काट दे 3 बार में, तो x बट्टा में y क्या बच जाएगा? 3/1 बच जाएगा ना। ये 3 है, यहाँ पर 1 से ये 1 बार में ये कट गया तो 1 बट्टा में आ जाएगा, इसलिए x रेशियो y बराबर क्या हो जाएगा? 3:1 होगा ना। आगे पढ़िए क्या कहता है, यहाँ y का वेतन पूछा है, तो ये जो है दोस्तों हमारा बचत किया गया वेतन है, ये समझिएगा इस चीज को, ये जो हमारा बचत किया हुआ जो वेतन है वही मेरा ये प्राप्त हुआ है। और चूंकि वेतन का योगफल कुल कितना दिया हुआ है? 2000 के, तो 4 कितने के बराबर होगा? 2000 के। तो 1 कितने के बराबर होगा? 500 के। तो हमें क्या कहता है दोस्तों, y का वेतन बताइए, तो y का वेतन अनुपात 1 में है, तो 1 कितने के बराबर है? 500 के ना, तो 500 के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, समझ रहे? एक्स तथा वाई वेतन का योगफल दे रहे हैं, एक्स अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, तो 5% एक्स अपने वेतन का 5% बचा लेता है, वाई अपने वेतन का 15% बचा लेता है। जब एक्स बटा वाई जो इस रूप में आ गया, तो एक्स से वाई का रेशियो मिल गया, दोनों का योगफल वेतन दिया हुआ है 2000 के बराबर, तो एक हो गया 5000 के बराबर, 5 ही एक अनुपात में था एक का। ठीक है, वाई जो है वाई का वेतन पूछ रहा है, तो अनुपात में 1 ही है, इसलिए वेतन उसका कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 4000 है, एक संख्या का 10% और दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है। समझिएगा दोस्तों, एक संख्या मान लीजिए पहली संख्या का 10%, तो पहली संख्या का 10% का मतलब गुना 10% हो गया। अब कहता है दूसरी संख्या अगर मान लीजिए ये दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्रतिशत से ये प्रतिशत खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पहली संख्या गुने 10 बराबर कितना बचेगा? दूसरी संख्या गुने 6 18 2 20, 20 बट्टा में कितना बचेगा? 3। ये 10 से कर जाएगा कितना बार में? 2 बार में। क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? क्रॉस गुना क्यों कीजिएगा? ये हो जाएगा पहली संख्या, इसीलिए पहली संख्या बट्टा में दूसरी संख्या बराबर क्या बच जाएगा? दूसरी संख्या किसके बट्टा में ले आए? ठीक है, तो ये 2/3 रह जाएगा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में जो रेशियो होगा 2:3 का होगा ना। समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो संख्याओं के अंतरफल क्या होगा? संख्याओं के अंतरफल का क्या मतलब हुआ? ये तो हमें संख्याओं का योगफल मिल गया, संख्याओं का रेशियो मिल गया ना, संख्या का रेशियो मिल गया दोस्तों, तो इनके अंतरफल क्या होगा? ये अंतर होगा, तो अंतर 1 के बराबर होगा। 1 कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों? 4000 के बराबर होगा ना। समझिएगा, पहले योगफल दिया हुआ है, तो ये दोनों का योगफल 5, ये हो जाएगा 4000 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर होगा? 5 8 40, 800 के बराबर। तो इसका अंतर कहता है दोस्तों, इसीलिए अंतर, संख्याओं का अंतर कितना है? रेशियो में अनुपात 1 का है, तो अनुपात 1 कितने के बराबर? 1 गुने 800 के बराबर, यानी कि 800 ही इसका अंतरफल होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या में क्या कहता है कि पहली संख्या का 10%, दूसरी संख्या के इतना प्रतिशत के बराबर है। हमने संख्या का अनुपात निकाल लिया, तो 2:3 आ गया। संख्या जब हमें पता चल गया, तो योगफल दिया हुआ है 4000 के बराबर, तो 3 2 5, 4000 के बराबर, तो 1 800 के बराबर। अब कहता है कि इसका अंतरफल क्या होगा? तो दोनों संख्याओं के अनुपात का अंतर 1 का है, तो 1 गुने 800, तो 800 के बराबर ही होगा। समझ में आ रहा है?
चलिए नोट कीजिए इसको। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। इसको देखने से आपको क्या लगता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, केवल समझ का हेरफेर है। समझिएगा इस चीज को। किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है, तो खिलौने का नयाम मूल्य क्या है? समझ रहे हैं? नयाम मूल्य का मतलब हुआ छूट देने के बाद जो बच जाता है उस पर खिलौने का मूल्य पूछ रहा है। समझिएगा इस चीज को। एक बात आप बता सकते हैं, अगर 100 रुपया का, अगर हम कहते हैं 100 रुपया है और 100 रुपया का 10% कहेगा तो आप क्या कहिएगा? छूट अगर 10% कह दे तो 100 रुपया का 10% की छूट क्या होगा? 100 रुपया के 10% का क्या मतलब हुआ? 100 पहले बताइए। तो 100 रुपया के 10% का मतलब क्या होगा? 100 गुने 10%, मतलब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में 100, ये तो इससे कट जाएगा, बच गया कितना? 10 रुपया। समझ में आ रहा है? अगर 100 का अगर 20% कहे तो क्या होगा? 100 गुने 20 बट्टा में 100 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 20 रुपया होगा कि नहीं होगा? एक बात बताइए, यदि 100% पर कोई काम हो रहा है, 100% पर, और उसमें हमको जितना परसेंट का छूट कहेगा ना तो उतना ही रुपया का उसको छूट मिलेगा। बात को समझ रहे हैं? अगर 100 रुपया पर 10% के छूट कहा तो 10 रुपया मिला, 10 रुपया इसको छूट मिल रहा है। 100 रुपया पर 20% का छूट अगर कहता है तो 100 रुपया में 20 रुपया इसको छूट मिलेगा, यानी 80 रुपया मिलेगा। यहाँ पर 80 रुपया बचेगा, यहाँ पर कितना? 90 रुपया बचेगा। समझ में आ रहा है? 100 रुपया में 10% छूट मतलब 10 रुपया इसको छूट मिला। 100 रुपया में 20% छूट मतलब 20 रुपया छूट मिला। अगर 100 रुपया में 30% का छूट है तो 30 रुपया छूट मिलेगा। समझ में आ रहा है? आगे पढ़िए। ये तो समझाने के लिए था। किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया हो जाता है। समझिएगा दोस्तों, 100 रुपया पर 10% छूट दिए तो 10 रुपया बचा। यहां ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया को 100% मान सकते थे ना, उसी प्रकार से कहता है कि 30%, समझिएगा दोस्तों, 30% छूट देने पर इसका दाम कितना कम जाता है? दाम कितना कम जाता है? 30% छूट देने पर 30 रुपया कम जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? 30% की छूट देने पर 30 रुपया कम जाता है, मतलब ये इससे कट जाएगा। तो 1% की छूट देने पर कितना रुपया कमेगा? 1 रुपया कमेगा। तो कहता है खिलौने का नया मूल्य क्या होगा? तो छूट 30% जब दिया है तो बच गया, नया मूल्य कितना बच जाएगा उसके लिए? 70%। तो 70% पर पूछ रहा है क्या होगा? 70 रुपया होगा। समझ में आ रहा है? नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों, टाइप 2 क्वेश्चन आ गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 पर जो सवाल बनेंगे वह काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप 1 भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी था और ये भी है। ये एक चीज जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया है ये एग्जाम में बराबर पूछते ही आ रहा है। हर एग्जाम में देखिए, अगर एग्जाम का पेपर उठाकर देखिए तो हर एक एग्जाम में एक नए क्वेश्चन इसे टपक ही जाता है चीनी के प्रश्न से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहता है? चीनी के मूल्य में, इस क्वेश्चन का वीवीआई कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना हो? यानी कितना प्रतिशत है? समझ में आ रहा है? चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि इस पर होने वाला खर्च पहले जितना हो? समझिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहला, अगर हमें कहेगा दोस्तों कि कितना प्रतिशत कम किया जाए तो एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, ये x बट्टा में x प्लस 100 इंटू 100%। इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसका क्या निकाल सकते हैं? कमी प्रतिशत इसका निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। अब रह गया क्या दोस्तों, इस पर हम कैसे बनाते हैं पहले देख लीजिएगा।
कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि किया जाए, तो x का वैल्यू कितना है? अगर ये 20% है, समझिएगा दोस्तों, समझना है यहाँ पर, तो x मतलब हो गया 20 बट्टा x प्लस 100। x प्लस 100 का मतलब क्या हो जाएगा? 20 प्लस 100 हो गया दोस्तों, अगुण 100%। 20 बट्टा में ये क्या हो जाएगा? 120 अगुने 100%। 20 छक्का 20 से 3 दूना 100, 50 बार में, ये 2 से 50 बार में कट जाएगा। 50 बट्टा 3%, मतलब 16.2 बट्टा 3% इसका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये हो गया फॉर्मूला पर, क्या हम इसको ऐसे सेट करके इसका कमी प्रतिशत को निकाल लिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, समझिएगा दोस्तों। समझना बड़ी चीज है। अगर आप समझ जाते हैं क्वेश्चन की गहराई को, तो आप उस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला लगाए अपने दिमाग के कंसेप्ट के अनुसार उसको बना सकते हैं। दिमाग में जो आपका कंसेप्ट उठेगा ना, उसी अनुसार इसको बना सकते हैं। देखिएगा क्या कहता है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। दोस्तों 20% की वृद्धि करता है, समझ में आ रहा है? 20% की वृद्धि, पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, 20% को भिन्न में चेंज कीजिए, तो ये प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 20 बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 5 बार में, ये 20 से कम 20, यानी कि 1/5 आ गया दोस्तों। अब क्या कीजिए, वृद्धि कहेगा ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर प्रतिशत वृद्धि कहेगा तो नीचे वाला जो हर है ना, हर उसको अंश में ले जाकर जोड़ दीजिए, और जितना आएगा ना उसको जोड़ करके ऊपर में ही अंश में लिखना है, और बट्टा में जो हर जस के तस था उसको उतार देना है। समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, वृद्धि का केस कहेगा तो नीचे वाला हर, पहले तो उसको भिन्न में चेंज कर देंगे प्रतिशत को, ठीक है, और नीचे वाला हर को अंश में ले जाकर उसको ऐड कर देंगे, वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे, और जितना आएगा उसको अंश में लिखेंगे, अब बट्टा के चिन्ह दे करके जो हर में है उसको जस के तस लिख देंगे हूबहू। देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, 20% वृद्धि तक भिन्न में इसको कन्वर्ट किया तो 1/5 वृद्धि है, मतलब ये 5 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, तो 5 1 6, अब बट्टा में हर को जस के तस रहने दीजिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी पहले 5 था तो अब कितना हो रहा है वृद्धि? 6 वृद्धि हो रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, क्या चीज वृद्धि हो रहा है? तो चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रहा है। यानी कि दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मूल्य का केस कहे, चीनी के मूल्य का केस, तो पहले 5 था तो अब बढ़ के कितना चला गया? 6 मूल्य हो गया। आगे देखिएगा, इसको रुपया में अगर माने तो पहले 5 रुपया था तो अब चीनी का मूल्य कितना हो गया? 6 रुपया हो गया। यानी कि 20% पहले इससे रेट बढ़ गया, 20% बढ़ जाने के बाद 6 रुपया हो गया। अब कहता है कि चीनी की खपत में कितना कम किया जाए कि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना हो। कहता क्या है कि पहले तक 5 रुपया था, ठीक है, जब दाम एकर बढ़ गया तो अब प्रतिशत में बढ़ गया तो ये 6 रुपया का हो गया। यानी जितना में पहले, अगर हम मान के चलिए कि 1 किलो पहले 5 रुपया में खरीदते थे, तो अब कितना में खरीद रहे हैं? 6 रुपया में खरीद रहे हैं। समझिए इस बात को। अब क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए, तो कमी कितने प्रतिशत के करना है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा कि उसके होने वाले खर्च में कोई प्रभाव ना हो, तो इनके मूल्य में कमी कितना का होगा? 1 का होगा, तो कमी गुने 100 और बट्टा में किससे ये तुलना कर रहा है, सो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, किससे इसका कमी हो रहा है? तो इसकी तुलना में कमी हो रहा है ना। समझ में आ रहा है? तो बट्टा में ही हो जाएगा 6, ये आधा करेंगे दोनों का तो 3, ये हो जाएगा 50% है, यहाँ पर प्रतिशत रहेगा, 50 बट्टा में 3% हो जाएगा। यही जब इसको भाग देंगे तो 16.2 बट्टा में 3% हो जाएगा। 16 48 2 50 बट्टा 3%। समझ में आया दोस्तों? ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बातों को समझना क्या, ध्यान दीजिए। हम इस चीज को समझे हैं कि क्या कमी आया और कितना के रेस्पेक्ट में कमी हो रहा है, यही ना। पढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन को, 20% की वृद्धि किया मूल्य में, तो पहले 5 रुपया में मिलता था, अब 6 रुपया में मिल रहा है, तो चीनी की खपत में कितना कम किया जाए, तो कमी कितना किया जाएगा? यानी कि कमी इसका कितना किया जाएगा दोस्तों? तो कमी इसका अगर 1 का किया जाएगा तो उस पर होने वाला खर्च पहले जितना हो, यानी पहले जितना जो खर्च होता था ना, पहले कितना खर्च होता था, कम में खर्च ना होता था, तो हमने क्या किया, इसके ज्यादा वाला से यहाँ पर भाग दे दिया ताकि ये कम खर्च निकलेगा, तब इसको भाग लगा दे तो इतना रुपये हमको प्राप्त
हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए नोट कीजिए तो इसको। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को बोर्ड पर देखिएगा। इसमें देखिएगा जब हम प्रतिशत वृद्धि कहे थे तो ऊपर में जोड़ दिए थे ना, और अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो भिन्न में हम कन्वर्ट करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, उसके हर को ऊपर अंश वाला जितना रहेगा ना उसमें से घटा देंगे, और जो बचेगा उसको ऊपर ही लिखेंगे, और हर को जितना था उतना ही जस के तस लिख देंगे। देखिएगा ध्यान देके दोस्तों, कहता क्या है इस क्वेश्चन को देखिए। इसको भी दो तरीका से बना सकते हैं। 10% कमी, 10% कमी बट्टा में, ध्यान दीजिएगा कहता क्या है कि 10% की कमी कहता है, तो 100 में 10% की कमी करेगा ना, तो 100 में 10% की कमी, तो बचा कितना, 90 पर। अब देखिएगा दोस्तों कहता है 90 पर कहता क्या है कि जोसेफ की आय 10% कम किया गया। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि का केस हमको लाना है, ठीक है। देखिएगा 10% कमी किया है तो 10% को ऊपर लिख दिए, 10 के बाद 10 को ऊपर लिख दिए, अब बट्टा में 100 में से 10 घटा दिए तो बच गया 90। ये कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में। अब ये हो जाएगा दोस्तों 100 बट्टा में 9, ये 11 नमा 99 हो जाएगा ना, 11.1 बट्टा में 9% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। ये तो एक तरीका हो गया। अब देखिएगा ध्यान से क्या करेंगे आगे, देखिएगा कहता है कि 10% कमी। 10% का क्या मतलब होगा, 10 बट्टा में 100, ये हो जाएगा 1 बट्टा में 10। क्यों, क्योंकि 10 दहाई के 100 एक बार में कट गया, 10 के पारा से 10 बार में कट गया। अब हम क्या करेंगे, कमी कहता है ना, तो हर को ऊपर ले जाइए और उस अंश वाला को घटा दीजिए, तो 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, और बट्टा में हर को 10 के 10 लिख दीजिए। यानी कहने का दोस्तों पहले 10 रुपया था तो अब दाम कितना हो गया, पहले इनके पास 10 रुपये का इनकम था तो अब कितना हो गया, घट के 9 का। क्यों, क्योंकि इसके वेतन में कम किया जा रहा है। पहले ज्यादा पैसा मिलता था नौकरी में इसको, अब इसको कम मिल रहा है तो घट न जाएगा इसका वेतन। हो 10% कम कर दिया तो पहले 10 रुपया मिलता था, तब 9 रुपया मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो कहता है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की, तो उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, पूर्व स्तर पर लाया जाए यानी कि इतना ही लाया जाए। तो पहले वृद्धि तो 1 का होगा, तो 1 का वृद्धि होगा 100%, प्रतिशत में लाना है वृद्धि प्रतिशत, तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100, अब बट्टा में कितना से बढ़ाया जा रहा है, 9 से बढ़ाया जा रहा है ना, तो बट्टा में 9 हो जाएगा। तो 100% बट्टा में हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 11.1 बट्टा में 9% की वृद्धि। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दोस्तों, नहीं ना दिक्कत, समझ में आ रहा है? नोट कीजिए इसको। दिक्कत तो आपको तभी हो सकता है दोस्तों जब मेरा वीडियो को, पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देखे होंगे। तो अगर पिछले वाला वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मेरे एसपी मंत्रा क्लासेस पर जाइए, सर्च कीजिए, वहां पर आप देखिए मेरा वीडियोज में सारा वीडियो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है सब कुछ उसमें दिया हुआ है। आप इसको जाकर पूरे कंसेप्ट के साथ उसको पढ़िए, टाइप 1 से पढ़िए, परसेंटेज का आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी उसी के जैसा है जो मैंने पहले बनाया है, उसी प्रकार से ये बनेगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई। ध्यान दीजिएगा 50, वृद्धि कितना का हुआ, 50% का, तो x का मान क्या हो गया 50, 50% की वृद्धि मतलब 100 में 50 की वृद्धि, ये हो जाएगा 150, और प्रतिशत में चेंज करना ना है तो गुने 100%। समझ में आ रहा है? अब पढ़ लीजिए थोड़ा सा। 50% की वृद्धि, प्याज की व्यय पर उतना ही रखने के लिए कहता है कि प्याज की कीमत 50% बढ़ गई। ठीक है, प्याज पर व्यय खर्च उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी होना चाहिए, कमी कितने प्रतिशत का होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा 50 या 150, ये 100 बट्टा में 3%, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1 बट्टा 3, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, उपभोग में कमी यानी प्रतिशत कमी बराबर कितना का आ गया 33.1 बट्टा में 3%। समझ में आ रहा है? नोट कीजिए इसको दोस्तों। देखिए कॉन्सेप्ट बेसिस पर आप क्वेश्चन को बनाना सीखिए। ठीक है, ज्यादातर आपको यही बेहतर रहेगा कि आप क्वेश्चन को समझिए। हमेशा से एक बात दिमाग में हटा करके रखिएगा कि मैथ जो होता है ना आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है। आप उस चीज को पढ़िए, उस पर फॉर्मूला लगाने का प्रयत्न ज्यादा मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना वह हमारे फॉर्मूला पर बनते जरूर हैं,
लेकिन उतना फॉर्मूला को हम लोग अपने दिमाग में सेट करके रखना ये तो संभव है नहीं ना। तो इस चीज को हमको देख के चलना है, उसको समझ लेना है कि ये कैसे बन सकता है, और जैसे भी बन जाए हमको बनाने से मतलब है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, इसको हमको बनाना है 50% वृद्धि। ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। 50% को भिन्न में कन्वर्ट किया तो 50 दूना, ये बट्टा में 100 होगा, 50 दूना 100। वृद्धि का मतलब क्या होगा 2 1 3 बट्टा में 2, यानी पहले 2 था, ठीक है। कीमत क्या भाई, तो कीमत, किसकी कीमत, तो प्याज की कीमत। पहले प्याज की कीमत 2 रुपया था, तो अब बढ़ के क्या रुपया हो गया, 3 रुपया हो गया। समझिएगा दोस्तों, आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए, यानी कि प्याज पर खर्चा उतना ही रखने के लिए उसके उपभोग में कमी कितना किया जाए। यानी कि पहले 2 रुपया खर्चा होता, 2 रुपया दाम था ना, तो जितना खर्चा होता था